वेलकम वंस अगेन। आज फिर से हम ऑप्टिक्स का 2015 का क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे। एक बार आप वीडियो पॉज करिए, स्क्रीन पे जो क्वेश्चन शो हो रहा है उसको ट्राई करिए, फिर सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बोला है ए मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री ऑन वन फेस ऑफ एन इक्विलेटरल प्रिज्म। यहाँ पे तो कीवर्ड ये है, इक्विलेटरल प्रिज्म है। प्रिज्म कैसा है? इक्विलेटरल है, 60 डिग्री पे फॉल करे इंसिडेंट लाइट। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका एन दे रखा है एंड इमर्ज फ्रॉम द अपोजिट फेस मेकिंग एन एंगल थीटा, जो किसका फंक्शन दे रखा है? एन का। इमर्जेंट रे जो निकलेगी यहाँ से, जो थीटा बनेगा, ये फंक्शन किसका दे रखा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फंक्शन है विद द नॉर्मल। ठीक है, फॉर एन इक्वल टू √3 कंडीशन दे रखी है, अगर एन की वैल्यू √3 होएगी तब थीटा है हमारा 60 डिग्री होएगा। उसके बाद हमको पूछा है दी थीटा बाई डी एन की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में देखो एक कंडीशन दे रखी है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये जो एंगल होएगा प्रिज्म का कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये एंगल मान लिया R1 है, ये एंगल मान लिया R2 है। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो यही होगी, हमने प्रिज्म जब पढ़ा होगा तो उसमें पढ़ा होगा कि R1 प्लस R2 है, ये हमारा 60 डिग्री होता है। ठीक है, मतलब जो R1 और R2 जो ये एंगल होते हैं, इनका समेशन हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म के इक्वल होता है। ठीक है, एंगल ऑफ प्रिज्म के इक्वल होता है। उसके बाद क्वेश्चन में बोला गया है कि जो इंसिडेंट रे है वो 60 डिग्री एंगल पे फॉल होती है, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमारा क्या दे रखा है? एन दे रखा है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम फर्स्ट सरफेस मान लो ए बी सी है। सो अब हम फर्स्ट सरफेस मीन्स ए बी सरफेस पे, ऑन ए बी सरफेस हम अप्लाई करेंगे क्या? स्नेल्स लॉ। ठीक है, ए बी सरफेस स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो जाएगा एयर का। साइन इंटू 60 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? एन साइन इंटू R1। तो यहाँ से हमारे इसकी वैल्यू कितनी होती है? √3/2। एन इधर ले जाएंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा? साइन R1। साइन R1 की वैल्यू हमारे पास कितनी जाती है? √3/2n। ये क्वेश्चन फर्स्ट बोल दिए थे। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट बोल दिए इसको। उसके बाद देखो क्वेश्चन में आगे एसी सरफेस है, उसमें बोला गया है कि अगर एसी सरफेस पे रे रिफ्रैक्ट होकर बाहर निकलेगी तो वो थीटा एंगल पे निकलेगी, जो थीटा है वो फंक्शन किसका दे रखा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो हम देखें यहाँ पे एक बार और, ऑन अप्लाइंग स्नेल्स लॉ ऑन एसी पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या निकल जाएगा? साइन ऑफ R2 एन टाइम साइन ऑफ R2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है इंटू साइन ऑफ थीटा। ये क्वेश्चन हमारे पास निकल के आएगी, क्वेश्चन नंबर सेकंड इसको बोल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो R2 है और यहाँ क्या है? R1। बाकी इतना कंसेप्ट लगाने के बाद हमारे को फाइंड आउट ये करना है कि जो थीटा है, जो एंगल है, वो एन पे किस तरह से डिपेंड होना है। थीटा को सिर्फ एन पे डिपेंडेंट बनाना है, बाकी सारे वेरिएबल्स को हमको क्या करना है? एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? R2 दे रखा है ना, तो हम इनिशियली हम फाइंड आउट कर चुके हैं कि जो R1 प्लस R2 की वैल्यू है वो 60 डिग्री है। तो हम यहाँ से R2 की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं? 60 माइनस R1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करें फर्दर, इसी को सॉल्व करें तो n इंटू साइन ऑफ R2 की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? 60 माइनस R1 लिख सकते हैं, इक्वल टू कितना हो जाएगा? साइन ऑफ थीटा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो साइन ऑफ A माइनस बी अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो हमारे पास क्या होता है? साइन A कोस B माइनस साइन B कोस A। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद होगा, बेसिक टूल्स ऑफ मैथ में आप पढ़े होंगे ये। उसके बाद देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करें फर्दर तो यहाँ से साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, और कोस ऑफ R1 माइनस साइन R1, और कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 होती है, तो डिवाइड/2 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? साइन थीटा। अब देखो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में देखो साइन R1 की वैल्यू हमारे पास कितनी देखिए? √3/2n है, और कोस R1 हमारे को चाहिए। तो साइन R1 को कोस R1 में हम साइन को कोस में चेंज करने के लिए क्या कर सकते हैं? कोस R1 को हम क्या लिख सकते हैं? √1 माइनस साइन स्क्वायर R1 लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर R1 लिख सकते हैं माइनस साइन ऑफ R1/2, ये लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब इतना सॉल्व कर लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे? इसको मैनिपुलेट करना है बस। साइन R1 की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे साइन R1 से,
और साइन R1 की यहाँ पे जो वैल्यू वो भी यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट से सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन आई है फाइनली एन टाइम ऑफ √3 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन ऑफ R1 का स्क्वायर है, जो हमारे पास क्या है 3/4n² माइनस यहाँ पे जो है वो भी क्या लिखेंगे √3 ऑफ 2n इंटू 2। ठीक है, कुछ नहीं किया, बस साइन R1 की वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें। अब देखो जो थीटा है वो सिर्फ और सिर्फ n पे डिपेंडेंट हो रहा है, तो यहाँ पे जो है हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे। √3/2 होगा और यहाँ पे जो है ये हो जाएगा 4n² माइनस 3/4n² माइनस √3/4n इक्वल टू कितना हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, उसके बाद √3/2 है, यहाँ से 2 बाहर निकल के आएगा, तो यहाँ से √3/4 ऑफ n कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा अंडर रूट ऑफ 4n² माइनस 3 और डिवाइड में एक n बचेगा यहाँ से n² माइनस यहाँ से √3/4 बाहर चला गया तो 1/n बचेगा इक्वल टू किसका आ गया साइन थीटा के। ठीक है, अब यहाँ पे जो n है इसको भी अगर आप बाहर लेके आएँ तो यहाँ से ओवरऑल n कॉमन आ जाएगा, तो √3/4 यहाँ से n से n कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे अंडर रूट में क्या हो जाएगा 4n² माइनस 3 माइनस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा साइन थीटा। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो √3/4 इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, इसका ओवरऑल डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1/2 अंडर रूट ऑफ 4n² माइनस 3 और फिर अंदर वाले का डिफ्रेंशिएट करते हैं तो उसका क्या आएगा ऊपर 8n माइनस का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 0। साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है कोस थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एन। ठीक है, n के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे फर्दर। √3/4 है, यहाँ हो जाएगा 8n/2 अंडर रूट ऑफ 4n² माइनस 3 और ये हो जाएगा कोस थीटा डी एन बाई डी थीटा बाई डी एन। ओके, इतना होने के बाद अब डायरेक्ट सॉल्व करना है, बस इसको सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ से 4 2 जा यहाँ से 2 कैंसिल आउट होगा, तो ऊपर बचेगा √3n अपॉन अंडर रूट ऑफ 4n² माइनस 3 कोस थीटा लेके आएंगे तो 1/cos थीटा हो जाएगा इक्वल टू कितना आएगा डी थीटा बाई डी एन। ठीक है, अब कंडीशन दे रखी है क्वेश्चन में, आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन में एक कंडीशन भी दे रखी है कि अगर n की वैल्यू √3 करें तो थीटा है वो 60 डिग्री रहता है। ये कंडीशन यहाँ अप्लाई करें तो n की वैल्यू अगर √3 करें तो √3 इंटू यहाँ क्या हो जाएगा √3 अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 4 इंटू √3 का मतलब 3 माइनस 3 और थीटा की वैल्यू 60 डिग्री तो कोस ऑफ 60 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा डी थीटा बाई डी एन। ठीक है, अब आगे सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा 3 अपॉन यहाँ से करेंगे 4 से 12 माइनस 3 मीन्स 9 का फिर अंडर रूट लेंगे तो वो भी 3 आएगा और 1 अपॉन कोस थीटा कितना होता है 1/2, ये कितना हो जाएगा डी थीटा बाई डी एन। यहाँ से 3 से 3 कैंसिल आउट और डी थीटा बाई डी एन है वो हमारे पास क्या आ जाता है 2 और यही वैल्यू किसकी है m, क्वेश्चन में दे रखा है, यही इसको क्या बोला गया है m, तो m की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई फाइनली 2। ठीक है, ये एडवांस 2015 में क्वेश्चन था, क्वेश्चन बहुत अच्छा था। थैंक यू।